योगी की बिजली बचाने की सलाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से एनर्जी के बड़े सोर्स ऑयल एंड गैस की सप्लाई चोक्ड है और हालात कब सुधरेंगे किसी को नहीं मालूम। ईरान और अमेरिका फाइनल एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। ऐसे में पीस डील कैसी होगी, कब होगी, इसको लेकर पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है। अमेरिका ने साउथ ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के ईरान के ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान पर हमले सेल्फ डिफेंस में किए। इन हमलों से ईरान की स्पीड बोट्स और मिसाइल्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटीज को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि अमेरिकी अटैक के जवाब में IRGC ने भी अमेरिकन वॉरशिप्स पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के कई ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स पर बमबारी की, तो ईरान ने भी अरब सागर में अमेरिका के वॉरशिप्स पर मिसाइल फायर की। इन हमलों की वजह से दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट अटक गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील से पहले अरब देशों से इजराइल को मान्यता देने और अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने की शर्त रखी थी, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ईरान के एंड्रिश यूरेनियम को डिस्ट्रॉय करने की शर्त दोहराई थी। ईरान इसके लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन आज अमेरिका के विदेश मंत्री से पूछा गया कि अमेरिका पीस डील करना चाहता है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, असलियत क्या है। इस पर मार्को रूबियो ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ बहुत अच्छी डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, एनरिच्ड यूरेनियम डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी बात बनेगी। Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने स्पेशल एयरक्राफ्ट में बात करते हुए जो कुछ कहा उसका मतलब आपको हिंदी में बता देता हूं। रूबियो कह रहे थे कि कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अरब देशों के लीडर से बात की थी, फाइनल डील के ड्राफ्ट पर चर्चा की थी। अब एग्रीमेंट की एक एक लाइन को बारीकी से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा। उस पर टोल के समर्थन में कोई देश नहीं है। चीन हो या भारत हो या फिर यूरोपीय देश, कोई भी टोल सिस्टम के पक्ष में नहीं है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप या तो अच्छी डील करेंगे या फिर ईरान से कोई डील नहीं होगी। इस बीच एक अच्छी खबर भी आई है। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए एक बड़ा समझौता किया है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। समझौते के तहत भारत और अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई में सहयोग बढ़ाएंगे। इस डील का मकसद क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के मामले में चीन पर डिपेंडेंस को खत्म करना है। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, सेमीकंडक्टर चिप और सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोडक्ट जैसी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में होता है। इस वक्त दुनिया की 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग चाइना में होती है। 90% रेयर अर्थ की मिनरल की प्रोसेसिंग भी चीन करता है। इसलिए इस मामले में भारत और अमेरिका समेत पूरी दुनिया चीन पर डिपेंडेंट है और चीन इसी डिपेंडेंस को
अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इस निर्भरता को कम करने के लिए आज भारत और अमेरिका ने यह एग्रीमेंट किया। Now, this particular framework aims to deepen our cooperation across the entire critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, recycling, and related investments. It will certainly strengthen resilient and diversified supply chains. It will help us to collaborate in financing and in the effective management of critical minerals and rare earth scrap. So I think it's a very important initiative. I'm very glad, Secretary, that during your visit we could finalize it and sign it. It's one more sign of how close our cooperation is and how important it is today in a world where there are so many challenges but also so many opportunities. जयशंकर ने बताया इस समझौते से भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश इस अहम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। जयशंकर ने कहा कि यह समझौता इस बात का प्रूफ है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती कितनी गहरी है। दुनिया के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ये दोस्ती बहुत अहम है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स मॉडर्न इंडस्ट्री की जान है। इनको किसी और देश के कंट्रोल में नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि भारत अमेरिका का भरोसेमंद पार्टनर है, इसलिए अमेरिका ने उसके साथ ये डील की है। Today, because we both have a strategic and shared interest in the fact that vibrant innovation economies such as ours cannot afford to leave the foundational materials of these industries vulnerable to single source monopolies that could deny us these things, not just in a time of conflict, but as a leverage point in contrary to our sovereign national interests. मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के सामरिक हित एक जैसे हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक विकास में क्रिटिकल मिनरल्स की बड़ी भूमिका है। ऐसे में भारत और अमेरिका इस सेक्टर में किसी एक देश के भरोसे नहीं रह सकते। भारत के फाइनेंस की प्रॉब्लम 3 फ्रंट पर है: फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स। ये कहा था कल निर्मला सीतारमण ने। तेल और खाद के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं। इसमें भारी फॉरेन एक्सचेंज आता है जिसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। और युद्ध के कारण ऑयल और फर्टिलाइजर दोनों की कीमतें बढ़ी हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर हर चीज पर होता है। जैसे खाने पीने की चीजों के दाम 5 से 10% बढ़ गए हैं। इस संकट से शॉर्ट टर्म में निपटने का तरीका है तेल के कंजम्पशन को कम करना, ऑयल पर खर्चा कम करना और लॉन्ग टर्म में तेल पर डिपेंडेंस कम करना।